हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली और मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म रिव्यूअर हूं। तो आज के दिन जैसे आपके मेरे पीछे देख सक रहे हैं, मैंने 3 मूवीज के पोस्टर्स दिए हैं। एक तो है कल की, एक है माया और एक है महाराज, जो एक नेटफ्लिक्स का ओटीटी में आया हुआ है। तो कल्कि के बारे में तो ये कहना है कि ये एक बच्चों के लिए बनाई गई एक मूवी है। कल्कि अवतरण के नाम हम लोगों ने बहुत लोगों ने सुने हुए हैं, लेकिन ये जो मूवी है ये बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें 3D एनिमेशन दिखाए गए हैं, उड़ते हुए टैंक्स दिखाए गए हैं, और जूते में ऐसा कुछ बना होगा बटन जिसमें दबाने से आप खुद उड़ने लगेंगे। तो ये एक साइंस फिक्शन बच्चों की कहानियां, मनोहर कहानियां फॉर द चिल्ड्रन है। तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा खर्चा करके कल्कि को निकाला है। तो इज जस्ट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 7 to 10 और 11 ईयर्स के बच्चे इसको लाइक कर सकेंगे। तो ये तो हो गया कल्कि के बारे में। मेरा कहना ये है, कल्कि देखने आने के बाद खैर सब लोगों ने मुझे वार्न किया था कि मत जाओ, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, बट एनीवे आई स्टिल वेंट बिकॉज आई एम अ मूवी बफ। फिर मैंने आके नेटफ्लिक्स में महाराज बोल के एक मूवी देखी। तो व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि कल्कि में जितना पैसा खर्चा हुआ है, मार्केटिंग एंड ऑल हैंड दैन, इतना कुछ मुझे पैसा खर्चा किया है, वो तो मुझे लगता है महाराज जो नेटफ्लिक्स ओटीटी में रिलीज हुआ है, वो पैसा का अगर हाफ या 10% भी खर्च करके अगर आप महाराज को फिल्म हॉल्स में रिलीज करने का व्यवस्था करते हैं तो बेहतर होता है इंडिया के लिए। क्योंकि महाराज में जो दिखाया गया है वो इवोल्यूशनरी कहानी है, एक स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, सोशल इवोल्यूशन, कि जिस प्रकार से मनुष्य इतने गहरे इग्नोरेंस में था, अनइमेजिनेबल है। जो दिखाया गया है महाराज में अनइमेजिनेबल है वो। तो माया के बारे में बाद में बात करूंगी, पहले मैं महाराज से को डाल लेती हूँ। महाराज फिल्म में जो दिखाया हुआ है वो ये है कि खुले आम भगवान के नाम पे एक पंडित, पाखंडी पंडित, वैष्णव बुला रहा है अपने आप को, वो खुले आम संभोग कर रहा है बहु बेटियों के साथ। और इसमें दिखाया गया है कि 18th सेंचुरी की बात है ये, कि जो पिता, भाई, पति, चाचा, मामा, ताऊ, जो भी प्रोटेक्टर्स होते हैं एक घर के, एक दहलीज को जो संभाले रहते हैं, घर की औरतों की सुरक्षा के लिए जिनको समझा जाता है, वो खुशी खुशी, राजी खुशी बुढ़े को, पंडित को, चाहे बुढ़ा हो, बच्चा बुढ़ा हो या जवान हो, कोई भी हो, पराया मर्द के साथ खुशी खुशी संभोग करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भारतवर्ष में स्पेशली आज अगर आप हमारा 13-14 हजार साल पुराना जो धरोहर है हमारा, खासकर के स्पिरिचुअलिटी है, उसको रिप्लेस किस प्रकार से इन पाखंडियों ने कर लिया, यही मेरे समझ के बाहर है एक्चुअली। तो इसमें ये दिखाया है कि सदफ केवल संभोग ही नहीं कर रहा वो बहु बेटियों को, बेटियां की उम्र 16, 17, 18 साल की भी है। तो बूढ़ो खुद, जिसे आप देख सकते हैं, बूढ़ो खुद शायद 55-60 साल का होगा, वो बूढ़ो हैप्पीली संभोग कर रहा है 18, 19, 20 साल की लड़कियों के साथ। और बूढ़ों का संभोग का जो प्रोसीजर है वो लोग देख रहे हैं एज अ लाइव पोर्नोग्राफी गोइंग ऑन इन द मंदिर premises. I mean, it's unbelievable, really. I can't imagine that. खास करके हम लोग जो है इंडियंस, जो महाभारत, रामायण, त्रेता युग और द्वापर युग इतना कुछ समझते हैं। त्रेता युग में क्या दिखाया गया था? सीता मैया को टच करने की भी हिम्मत रावण में नहीं थी, जो रावण इंद्र को परास्त करके आया था, इंद्र देवलोक। तो औरत को आप टच करने से वो भस्म हो जाएगा, ये श्राप था रावण को। He could not even touch सीता in a wrong way। और वो वानर सेना को ये प्रूव करने के लिए कि भाई जिनके लिए आप इतने लोग, वीर वानर भी तो मरे थे ना युद्ध में, तो वानर भी मरे होंगे। तो जो वानर की सेना थी, बलि और सुग्रीव की जो सेना थी, उनको देखना है ना भैया किनके लिए हम लोग जान दिया, देखे तो तनिक। तो इनके लिए ये रचना की गई थी अग्नि परीक्षा की। तो एनीवे, तो अग्नि परीक्षा में भी वो सफल रही। तो जहां पे विमेन का चेस्टिटी इतना सर्वोपरि है,
जहां श्री राम ने स्वयं ये दिखाया है, वन वुमन वन मैन कॉन्सेप्ट श्री राम ने त्रेता युग में इंट्रोड्यूस कर दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है जिन्हें। तब धड़ल्ले के साथ पॉलीगैमी चलता था। श्री राम के पिता दशरथ खुद ही आपके 3 रानियों के पति थे ना, 3 रानियां थी उनकी। तो त्रेता युग व्हेन इवोल्यूशन इज जस्ट अबाउट स्टार्टेड, प्लीज अंडरस्टैंड, त्रेता युग में अर्ली मैन भी थे, ट्रांजिशन हो रहा था तब। वानर सेना इज नथिंग बट अर्ली मैन एंड द केव मैन एंड यू नो। तो वहां से हमारा इवोल्यूशन में दिखाया है श्री राम ने कि भाई अ वुमन इज अ वेरी has to be kept, her chastity and modesty has to be protected by the men of the family. ये bare minimum आपका responsibility है। ये तो होगा त्रेता युग। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भरी महफिल में दुर्योधन जब द्रौपदी का जब चीर हरण करने जा रहे थे, स्वयं श्री कृष्ण ने आके उनकी इज्जत को बचाया और ये कहा कि everything can go to hell, but a woman's chastity has to be protected. That is why a male becomes a man, a purush, when he takes the responsibility of those under him. अंडर का मेरा मतलब पैर के नीचे रौंदे जाने का नहीं होता। अंडर हम अंडर नहीं, अंडर का क्या है? You are under the protection of a man and the security of a man. It's required. We know that. Biologically, we have studied in class 8, 9 में पढ़ा दिया गया था हमें कि जब प्यूबर्टी आता है, एडोलेसेंस आता है, तो जो हार्मोन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं, डेवलपमेंट हमारा अलग होता है। हम लोगों का मस्कुलर ज्यादा होता है, हम लोगों का, बिकॉज विमेन विल हैव टू बेयर चिल्ड्रन, सो आवर शरीर का गठन इज डिफरेंट एंड अ मेल शरीर का गठन इज डिफरेंट। नेचर के अगेंस्ट आप जा नहीं सकते, दिस इज नेचर। तो यहाँ जहां त्रेता युग द्वापर युग में क्लियर कट बता दिया है कि वुमेन्स चेस्टिटी एंड मोडेस्टी इज द हाईएस्ट रिगार्ड, वहां पे आप 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी में ये दिखा रहे हो कि लोग इतने बुड़बक थे, या तो भैया इतने पाखंडी थे ब्राह्मण कि जो मर्जी सिखा दिया लोगों को। अनइमेजिनेबल है। आई मीन आई वाज वेरी अपसेट टू सी द मूवी। और एक मूवी और एक था जो माया, जो आप बीच में देख रहे हैं जो पोस्टर, इसमें तो फिर भी महाराज में तो फिर भी दिखाया 18-19 साल की लड़की थी। अच्छा, अपने खुद के मंगेतर से जो परहेज करिए, शर्मा रही है कि नहीं शादी से पहले कभी नहीं कर रही है, वो एक बुढ़ऊ के साथ सोने के लिए कंसेंशुअल थी वो। जहां पे पद व्हाटएवर दे वर सेइंग कि क्या पद व्हाटएवर सेवा यू हैव टू डू। तो आई थॉट मे बी शी विल बी इन फॉर अ शॉक and she will run, she will scream, and maybe the hero will come and kill the, ऐसा लगा मुझे when they were showing the movie. लेकिन that girl was ready, she was ready तैयार, she knew that she has to engage in coitus with that बुढ़ा पंडित, godman, whatever, devil man, demon, actually the demon ही है वो। और ये अर्ली 19th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में ये लोगों को पता नहीं था। ये मेरे को ये मेरे समझ के ही बाहर है। एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज दिस कि आपका ये माया में दिखाया है, फिर भी तो महाराज में 18-19 साल की थी लड़की, कंसेंटिंग एडल्ट बोल सकते हैं। माया में तो उससे भी बदतर चीज दिखाया था। 2001 में निकली ये मूवी माया, अगर आप देखना चाहते तो देख लीजिएगा। इसमें 13 साल की लड़की just begins to jump, उसको एक पंडित नहीं, गैंग बैंग होता है उसके साथ, पंडित ऑफ द मंदिर। दैट इज द वे शी विल बी इनिशिएटेड इनटू द लाइफ ऑफ सेक्स। अनइमेजिनेबल। हाउ कैन पीपल इवन एक्सेप्ट इट? तो ऐसे में जब ये जो पाखंडी, जब ये खबरों का खुलासा होता है, कोई पाखंडी बाबा जी, मामा जी, माता जी, पिताजी, कोई भी है जो पकड़ा जाता है वाई सेक्स स्कैंडल में, तो इसका मतलब 20-22 साल के बाद एक स्कैंडल तो हुआ नहीं होगा उसका। इसका मतलब पिछले जितने भी सालों से वो सेक्स में, संभोग में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें सबके सब औरतें इसमें तो कंसेंटिंग एडल्ट्स थी।
क्योंकि उनको लगता है वो सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल द एजुकेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ एनीथिंग व्हेन दिस बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग यू डोंट हैव, यू डोंट इवन हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिचुअल, ना ही आपको रिलीजियस स्क्रिप्चर का कोई समझ है, ना ही कोई लिहाज, ना लज्जा, ना शर्म, ना औरतों की कोई इज्जत। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज ये साइंस फिक्शन ऑन चिल्ड्रन, हैरी पॉटर काइंड ऑफ स्टूपिडिटी में इतना पैसा खर्चा ना करके अब महाराज जैसे मूवीज को कम से कम मूवी हॉल्स में लाइए, बिकॉज इट्स इवोल्यूशनरी। ब्रेन में कुछ अगर घुसे लोगों के, मेरे को तो अचरज की बात यह है कि ब्रेन में घुसा नहीं था, ये लोगों को 18th सेंचुरी दिखा रहे हैं। हम तो पैदाइश से हम लोग जानते हैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज है भैया, एक औरत की जो मर्यादा है, जो लाजा है, जो लाज है, उसको प्रोटेक्शन करना घर के मर्दों का काम है। उसमें अगर विफल हो जाए वो, तो वो एक फेलियर कहलाता है। एनीवे, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट फिल्म कल्कि के बारे में। खैर कुछ बोलने का नहीं है। माया और महाराज देखकर बहुत ही हैरानी होती है मुझे। जितनी जल्दी हो सके इन सब, अगर ये कुसंस्था या कुपता चल रहा है अभी, इमीडिएटली इसको बंद करने का तो कम से कम गवर्नमेंट को, सरकार को और कॉमन मास को भी ये पूरा लेना चाहिए दायित्व कि ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। शायद इसलिए आज ब्राह्मण आज इसलिए शायद म्यूनिसिपैलिटी का कचरे वाले का भी जॉब नहीं मिल रहा है ब्राह्मण को। अगर ऐसा एक्सप्लॉइट किया है लोगों के इनोसेंस का, तो अगर ब्राह्मण समाज, आई एम माई सेल्फ टाइटल वाइज आई एम ऑल्सो ब्राह्मण, तो ऐसे में अब समझ में आता है कि why a Brahmin is suffering so much today that he's not even getting a job, he's having to beg for a living। तो ये पाप करेगा तो ये पाप का खंडन, कर्मफल जैसे खोटे होंगे आपके, तो आपके साथ शायद होगा ऐसा। एनीवे, सो व्हाट आई वांट टू टेल इज कि साइंस फिक्शन और हैरी पॉटर से अपना टाइम वक्त जाया ना करके कम से कम इवोल्यूशनरी मूवीज दिखाइए, जिससे लोगों के घिलू में कुछ घुसे, ब्रेन में, अगर ब्रेन हो तो ब्रेन में कुछ घुसे। Thank you for listening. We'll be back soon with more. Bye.